Hello friends, welcome to EduTales by Zohaib sir. Today we are going to study about excretion in human beings. Human beings में excretion होता क्या है? ये लाइफ प्रोसेस पार्ट चैप्टर का एक पार्ट है, ठीक है? excretion का मतलब क्या होता है? excretion is a biological process involving removal of harmful metabolic waste from our body. हमारी बॉडी से harmful metabolic waste को बॉडी से बाहर निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं? excretion बोलते हैं. Waste metabolic activities generate nitrogenous waste and other harmful substances that must be removed promptly to prevent harm to our organisms. ठीक है, to the organisms. फिर किडनी, यूकरस, यूरिनरी ब्लैडर, इन यूरेथ्रा, ये पार्ट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के. हमने देखे होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका. ठीक है, ये होता है किडनी. ठीक है, किडनी दोनों जगह होती है, राइट और लेफ्ट साइड में. किडनी से रिलीज होते हैं दो ट्यूब्स निकलती है, उनको बोलते हैं यूरेटर्स. यूरेटर्स जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं. और यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को बॉडी से बाहर निकालते हैं. ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी. किडनी के अंदर सॉरी, हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती है? दो. हमारी बॉडी में किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक कौन ले जाता है? यूरेटर्स. यूरेटर्स कहाँ ले जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? टू स्टोर द यूरिन को स्टोर करना. जब प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या क्या होता है? तो यूरेथ्रा से यूरिन को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने के लिए हमको और आगे पढ़ना पड़ेगा. हमारी किडनी जो होती है, किडनी के अंदर भी बहुत छोटे 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 फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं. उन यूनिट्स को हम बोलते हैं नेफ्रॉन. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेफ्रॉन है. हम नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या है? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? ये नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है? बेसिक फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बॉडी के अंदर? नेफ्रॉन्स में. कहाँ होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन? नेफ्रॉन में. सी, यहाँ से ब्लड आएगा किडनी के अंदर. किडनी के अंदर ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड होने के बाद में क्या होता है? ये किडनी ब्लड किसको मिलता है? ब्लड मिलता है इस नेफ्रॉन को. किसको मिलता है? नेफ्रॉन को. ठीक है, ब्लड किसको मिलता है बेटा? नेफ्रॉन को. नेफ्रॉन को ब्लड. अब मैं आपको बना के बताता हूँ, एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ. ठीक है, इमेजिन करो ये नेफ्रॉन का पार्ट है. ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं. ये मेरा डायग्राम है. मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, समझ में आना चाहिए हमको. ठीक है, यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या लेके आती है? वेस्ट को लेके आती है. ठीक है, ब्लड वेसल्स वेस्ट को लेके आने के बाद में किसको देती है? ये ब्लड किसके पास में जाएगा? इस पार्ट को, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, और इस अंदर नेट वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये है हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले. ठीक है, लूप ऑफ हेनले. ये और ये दोनों क्या पार्ट है? ये दोनों पार्ट है बेटा ट्यूबुलर पार्ट. क्या बोलते हैं इसको? ट्यूब्यूलर पार्ट बोल सकते हो. ट्यूबुलर पार्ट ऑफ. ये है कलेक्टिंग डक्ट. ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है. ठीक है, यहाँ पे लेके कौन आ रहा है ब्लड? रीनल. रीनल. अब रीनल आर्टरी है या वेन है? पहले आप यहाँ से देखो. रीनल आर्टरी ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेके आके किसको देगी? किसको देगी? बोमेन्स कैप्सूल. वो किसको देगा? ग्लोमेरुलस यानी रीनल आर्टरी. आर्टरीज. और ब्लड लेके वापस लेके कौन जा रहा है? रीनल आर्टरी लेके जा रही है. अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये तो मैंने सिंपल स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को, ये जो कॉइल स्ट्रक्चर, डीप साइज स्ट्रक्चर है, इसको ओपन करके बताया. ठीक है, हो क्या रहा है? यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड इसके अंदर फिल्टर होगा. ब्लड सेल्स इसके अंदर नहीं जा सकती. इसके अंदर कौन जाएगा? इसके अंदर जाएगा सिर्फ यूरिन पार्ट, यानी ब्लड से छोटे जो लिक्विड है वो चला जाएगा. ब्लड सेल्स से वापस बाहर चली जाएगी. ठीक है, इसके अंदर यूरिन चला गया. यूरिन को कर देते हैं हम येलो कलर से. वो यूरिन वाला पार्ट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा. ट्यूबुलर पार्ट, फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट और सेकंड ट्यूबुलर पार्ट में होता क्या है? ट्यूबुलर पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सेस सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा,
यूजफुल मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन ही होगा यूजफुल सब्सटेंसेस का। जितनी भी चीजें जो भी यूजफुल है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो यूजफुल नहीं है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो लास्ट में कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। बेटे कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से चला जाएगा यूरेटर से, यूरेटर्स में से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उसमें नेफ्रॉन का ये ऐसे फंक्शन होता है। रीनल आर्टरी लेके आ रही है, अब रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों यहाँ पर, दोनों क्या काम है, रीनल आर्टरी वेस्ट लेके आई है और ऑक्सीजन लेके आई है। ये वेस्ट तो दे देगी ग्लोमेरुलस को और ऑक्सीजन देगी इस न्यू नेफ्रॉन वाले पूरी सेल्स को। अब इन सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, और एब्जॉर्ब किया है यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया है, तो अब ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसको दे देगी, ब्लू वाली जो वेन्स दिख रही है आपको, इनको इनको बोलते हैं रीनल वेन्स, ये रीनल वेन्स को दे देगी, और रीनल वेन्स को वापस बाहर ले जाके और ब्लड किसको देगी, हार्ट को देगी, हार्ट उसको लंग्स को देगा, लंग्स उसको और उसमें ऑक्सीजन देगा और वो वापस बॉडी के अंदर सप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें यूजफुल चीजें हैं ना, यूजफुल सब्सटेंसेस है, मिनरल्स है, तो वो यूजफुल सब्सटेंसेस मिनरल्स का आ जाएंगे बच्चा, ट्रांसफर हो जाएंगे। आई बात समझ में, ये कलेक्टिंग डक्ट ऐसे काम करता है। ठीक है, नेफ्रॉन का फंक्शन मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, नेफ्रॉन के बाद में ग्लोमेरुलस बता दिया, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन बता दिया, सीक्रेशन, सीक्रेशन किसका होता है, एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट का सीक्रेशन होता है, और वो कलेक्टिंग डक्ट पे यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिन एलिमिनेशन, यूरिन स्टोरेज एंड एलिमिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखते हैं बेटा। produced urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is expelled from the body। ठीक है, यानी बॉडी से बाहर नहीं निकलता तब तक वो कहाँ पे स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर में कहाँ से आया, ट्यूब्स के थ्रू, ट्यूब्स को बोलते हैं यूरेटर्स, यूरेटर्स में कहाँ से आया, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट किसका पार्ट था, नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन किसका पार्ट है, किडनी का। आई बात समझ में, किडनी में वेस्ट कौन लेके आया, रीनल आर्टरीज, और वेस्ट यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस बाहर बाहर कौन लेके गया, रीनल वेन्स। रीनल आर्टरीज ग्लोमेरुलस को दिया, ग्लोमेरुलस ने किसको दिया, रीनल आर्टरी ने बोमेंस कैप्सूल को, बोमेंस कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस ने ट्यूबुलर पार्ट को, ट्यूबुलर पार्ट ने दोनों ट्यूबुलर पार्ट और लूप ऑफ हेनरी को एब्जॉर्ब किया, उसको किसको दिया, कलेक्टिंग डक्ट को दे दिया। ठीक है, पर्पस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, यूरिन क्या रहता है, सिंपल जो वेस्ट होता है उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालना होता है, इसलिए यूरिया को सिंपल वेस्ट से कॉम्प्लेक्स वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। व्हाट इज हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें जो यूरिन कंटेंट वो बढ़ जाता है, बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि किडनीज खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है तो बॉडी से यूरिन बाहर नहीं निकला, यूरिन बाहर नहीं निकला, उसका मतलब क्या हो रहा है, हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। ये जो हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम, आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का क्या काम होता है बेटा, आर्टिफिशियल किडनीज क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड को बाहर निकालते हैं, ब्लड को बाहर निकाल के हीमोडायलिसिस, डायलिसिस सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में पास करते हैं उस ब्लड को, वो सोल्यूशन क्या करता है, उसमें जितना भी यूरिन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे रिएक्ट करके बाहर निकाल देता है, तो पीछे जो बचा प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड वापस हमारी बॉडी में डाल देते हैं। ब्लड निकालते किससे, आर्टरी से, डालते किस में है, वेन्स में। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और उसको प्योरीफाई करने वाले सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, डायलिसिंग सोल्यूशन, और उसको प्रोसेस मशीन को बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं, डायलाइजर। ठीक है, ये बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। ठीक है, इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन सेपरेट नहीं हो रहा है, यूरिन को एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किडनी नहीं करी, बिकॉज किडनीज फंक्शन नहीं करी, नेफ्रॉन्स खराब हो गए, किसी भी वजह से खराब हो सकते हैं, एक्सेस दवाइयां लेने की वजह से खराब हो सकते हैं, एक्सेस अल्कोहल की वजह से खराब हो सकते हैं, एक्सेस सब्सटेंसेस सॉल्ट वगैरह, जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने की वजह से भी खराब हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, करवाना पड़ता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, फिर ये किडनीज खराब होती है, उनको हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। फिर आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। एक्सक्रीशन इन प्लांट का मतलब होता है प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा। प्लांट में एक्सक्रीशन 3 अलग अलग चीजों से होता है, रूट से, स्टेम से और लीव से। रूट्स क्या करती है, जितना भी एक्सेस सब्सटेंस है उसके पास में है, उसके पास में जो वेस्ट है उसके लिए, उनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए वेस्ट है, वो क्या करेगी, वो सॉइल में रिलीज कर देगी। चलो रूट रूट ने रिलीज कर दिया। फिर स्टेम्स क्या करेगी, स्टेम्स के बीच में ना बहुत सारे गैप्स होते हैं, आप देखना ढंग से देखना, खेजड़ी पेड़ को, नीम को, उनके बीच में क्या होता है, बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स
को बोलते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। वो जो लेंटिकल्स है उनसे क्या होता है, कुछ लिक्विड्स बाहर निकलते हैं। उन लिक्विड्स को हम बोलते हैं गम्स या रेजिन्स बोल देते हैं, ठीक है। वो गम्स और रेजिन्स प्लांट के लिए तो हार्मफुल है, हमारे लिए वो बहुत ही महंगी चीज़ें है। गूंद के लड्डू खाते हैं ना, वो जो गूंद है, वो गूंद कहाँ से निकलता है, वो गम्स, उनको इंग्लिश में गम्स बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं। वो कहाँ से निकलता है, वो प्लांट के स्टेम से निकलता है। स्टेम का वेस्ट है, वो स्टेम का क्या है, वो वेस्ट है बेटा, ठीक है। देन कम्स लीव से, लीव से वही, लीव की तो एक ही ओपनिंग है, इसको बोलते हैं स्टोमेटास। स्टोमेटास से जब क्या होता है, डे टाइम में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो गया तो नाइट टाइम में इसको फूड बनाएंगे, फूड को यूज़ करेंगे तो जब फूड यूज़ करते हैं तो वेस्ट बनता है तो उसको स्टोमेटास के थ्रू मॉर्निंग टाइम में सेल्स पानी के अंदर मिक्स करके बाहर निकालती है, उनको हम ड्यू ड्रॉप्स बोल देते हैं। और उस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, गटेशन। गटेशन इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द लीफ इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी through stomatas with the help of water droplets. It is known as guttation. उसको गटेशन बोलते हैं। ये था बेटा आपका excretion part of life process chapter. Like, share and subscribe my YouTube channel. Details by Zohib sir. Thank you for watching.